महाभारत को रोका जा सकता था? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो काहे नहीं रोका? उनके हाथ में तो सत्ता थी, रोक देते ना। कहां रोका? सुनो, महाभारत के युद्ध को नहीं रोका जा सकता था। भगवान कृष्ण भी रोकने का प्रयास किए थे। शांति दूत बन के कौन आया था? शांति दूत बनकर आए और क्या बोला भगवान ने? पांडवों को, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 गांव दे दो तो महाभारत रुक जाएगा। आप पांडवों को कितने गांव दे दो? भगवान कृष्ण भी रोकना चाहते थे। ना करो युद्ध, नरसंहार होगा, हानि होगी। दुर्योधन मान जा, ये युद्ध मत कर। धृतराष्ट्र समझाओ अपने बेटे को। भगवान कृष्ण ने समझाया बड़ी शांति से, और भगवान ने अपनी भगवत्ता भी दिखाई, विराट रूप दिखाया। धृतराष्ट्र को आंखें देकर दिखाया कि हमें देखो, पर भगवान श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब है होनी को कोई नहीं रोक सकता। दशरथ जी को पता था कि मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये बात कब पता चल गई? राम का जन्म हुआ, अर्थात राम प्रकट हुए। राम के जन्म के पहले दशरथ जी ये जानते थे कि मेरे बेटे का नाम राम होगा, और जब मैं उसे राजा बनाऊंगा तो उसे 14 साल का वनवास होगा। ये बात दशरथ जी भी जानते थे। लेकिन होनी को दशरथ जी भी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो हो रहा है आप ये समझो कि वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा। आप अच्छे काम करते रहिए, आप सही के साथ रहिए, और जो हो रहा है उसे देखिए, रोकिए, समझाइए, रोकने का प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने प्रयास तो किया। आप लड़ोगे 2 जन तो मैं रोकने का प्रयास करूंगा कि भाई मत लड़ो, इससे नुकसान होगा, पर आप नहीं रोके और लड़े तो यह हानि है। इसे मैं रोक सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके 2 बेटे हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं, बाप समझा सकता है, लेकिन बाप को पता चल जाता है कि ये लड़ रहे हैं, इनसे दोनों का नुकसान होगा। लेकिन बाप जानकर भी कर क्या सकता है? समझा ही सकता है, बीच बचाव कर सकता है। बाकी अब जो होना है उसे पिता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि होनी की चाबी किसी और के हाथ में है। तुम पुतले हो, नाच रहे हो कुछ और रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। जन्म हो रहा है, स्वीकार कीजिए। किसी की मृत्यु हो रही है, स्वीकार कीजिए, करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए विधि के विधान में प्रसन्न रहना भी भक्ति है। जो हो रहा है ना मेरी मां, वो किसकी मर्जी है? मैया क्या बोलती तू? किसकी इच्छा है? हानि तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। हाँ मेरी मां, इसलिए कहता हूं कि आप समझाते रहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, पर जो हो रहा है टेंशन मत लीजिए, वो होके रहेगा। क्योंकि दुर्योधन जैसे लोगों का मरना जरूरी है। अच्छा, दुर्योधन जैसे लोगों का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना जरूरी है? आप बताओ भैया, आप बताओ। ये दादा हमारे भैया बताएंगे, दुर्योधन का जिंदा रहना या मरना क्या जरूरी है? हैं? मरना क्यों जरूरी है? अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? भीष्म पितामह का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? दानवीर कर्ण का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? बोलो बोलो, इन सब का मरना जरूरी है।
सोचिए आज के जमाने में महाभारत होता तो भगवान श्री कृष्ण को जेल हो जाती कि नहीं, अर्जुन को जेल होती कि नहीं, इतने मर्डर के केस लग जाते ना, अर्जुन पर मर्डर के क्या लग जाते कि मार दिया, और बहुत सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो जाते। इसलिए एक बात बताएं, अधर्म को मिटाना है तो अधर्मी को ही मिटाना पड़ेगा, जब अधर्मी मिट जाएगा तो अधर्म। इसलिए अर्जुन के द्वारा किस किस को मारा गया, सुनो, भीष्म पितामह को मारा गया। बताओ भीष्म पितामह को मारना सही था कि गलत था? क्यों मारा? पितामह को क्यों मारा गया? जबकि पितामह वो हैं जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया है, जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया। गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, पितामह भीष्म मारे गए। कोई आप बता सकते हैं कि पितामह भीष्म को क्यों मारा गया? क्या गलती थी पितामह की, महाभारत में क्यों मारा गया? ये भैया बताएंगे सफेद शर्ट वाले। पितामह भीष्म की क्या गलती थी, क्यों मारा गया है? अधर्म का साथ दिया। चलो ठीक है, अधर्म का साथ कैसे दिया, सिद्ध करिए। सुनो, पितामह को केवल इसलिए मारा गया क्योंकि पितामह चुप थे। मैया पितामह क्या थे? कहां चुप थे? कहां? जहां बोलना चाहिए, यदि आप वहां नहीं बोल रहे हैं तो वो पाप है। पितामह कहां चुप थे? जहां बोलना था। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, द्रौपदी चिल्ला रही थी पितामह बचाओ। क्या पितामह को खड़े होकर द्रौपदी की रक्षा नहीं करनी थी? पर जब भरी सभा में दुशासन कपड़े उतारता रहा और द्रौपदी चिल्लाती रही और पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। चुप रहना भी पाप है, चुप रहना। इसलिए मेरी मां, जहां आपके सामने गलत हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि चुप रहोगे वो पाप है। चुप रहना क्या है? पाप है। पितामह को बाणों की सैया केवल इसलिए मिली, चुप थे। वो जान रहे हैं पितामह कि कौरव गलत है, पितामह को पता है ना। अच्छा बताइए, जो आदमी भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहा हो, वो आदमी सही है कि गलत है? गलत है ना। लेकिन उस गलत दुशासन, उस गलत दुर्योधन का साथ पितामह ने दिया कि नहीं? गलत का साथ देने वाला भी गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो शराब पी रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत लोगों के साथ ना रहा करिए, क्योंकि आप गलत का साथ देंगे तो गलत का साथ देने से आप भी गलत हो जाएंगे। शराबी का संग करोगे, आप भी शराब पीने लग जाओगे। जुआड़ी का संग करोगे, आप भी जुआ खेलने लग जाओगे। आप गंजेड़ी का संग करोगे, आप भी गांजा पीने लग जाओगे। और आप किसी भक्त का संग करो, आप भी भक्त बन जाओगे। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगत आपको गुणवान भी बना सकती है और संगत आपको नीचे गिरा सकती है। कैकेयी माता ने किसकी संगत कर ली? बोलो, किसकी? मंथरा। कैकेयी माता के पास मंथरा आई। मंथरा बोली, कैकेयी राम राजा बन जाएगा और जिस दिन राम राजा बनेगा तेरे बेटे भरत को मरवा देगा। कौन बोल रहा है? कैकेयी, वो मंथरा बोल रही है। किससे? कैकेयी क्या बोल रही है? कि राम राजा बन के तेरे बेटे भरत को मरवा देगा, तेरे भरत से झाड़ू लगवाएगा, कुछ ना होगा, राम राजा बन जाएगा, कौशल्या महारानी हो जाएगी और तू झाड़ू लगाएगी। और ये सब ऐसे भड़काया मंथरा ने कि कैकेयी मंथरा की बातों में अच्छा, पहले कैकेयी ने विरोध किया, ए मंथरा क्या बकबक कर रही है? राम तो योग्य है,
बड़ा बेटा है, राजा वही बनेगा, धर्मवान है, नीतिवान है, और राम मेरे से बहुत प्यार करता है। राम कौशल्या के पास नहीं रहता, राम कैकेयी के पास रहता है। सच बताएं, राम को ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, और राम भी कैकेयी माँ को ज्यादा प्रेम करते थे। राम जी कौशल्या माँ का दूध कम पिए हैं, राम जी कैकेयी माँ का दूध ज्यादा पिए हैं। राम कौशल्या माँ के साथ नहीं सोते, राम कैकेयी माता के साथ सोते हैं। बोलो हाँ, राम को कैकेयी माँ ज्यादा लाड़ लड़ाती है। भरत से ज्यादा प्यार कैकेयी राम को करती हैं। लेकिन राम और कैकेयी का जो अटूट प्रेम था, उस अटूट प्रेम में भी देखिए जहर घोल दिया ना मंथरा ने। इसलिए कहते हैं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। गलत लोगों की संगति करोगे तो आप गलत हो जाओगे, और सही लोगों की संगति करोगे तो आप बोलो। इसलिए संगत सही कीजिए मेरी मां, संगत गलत ना कीजिए। मंथराओं से बचिएगा। ये मंथराएं तो राम और कैकेयी के बीच में फूट डाल सकती है, तो आज भक्त और भगवान के बीच में कोई फूट डाल दे कोई नास्तिक, ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात। आज बहुत सारे लोग भगवान को गालियां देते हैं, क्यों? क्योंकि कोई मंथरा जैसा आता है या आती है और वो भक्त और भगवान के बीच में जहर घोल के। आजकल तो आपको जरा भड़काने की जरूरत है, लोग भड़क के अपने भगवान को भी उल्टी सीधी बातें कहने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले नहीं सुना आप लोगों ने, टीवी चैनल पर बैठ के कुछ न्यूज चैनलों ने संतों के खिलाफ भड़काया, तो जनता ने संतों को गालियां देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये न्यूज चैनलों का, कुछ न्यूज चैनलों का काम क्या है? संतों के खिलाफ भड़काना। बोलो हाँ, संत क्या अच्छे काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम थोड़ी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। संत ने क्या गलत कहा वो दिखाएंगे, और दिखा के आम जनता को संतों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। पहले जो काम मंथरा करती थी, पहले जो काम शकुनी करता था, वो काम आजकल कुछ मीडिया ने संभाल रखा है। ये बात सही है कि गलत है? संतों को आपस में, अभी आपस में संतों को लड़ाने का काम किसने किया था? बोलो, ये कौन है? ये आज के जयचंद हैं, ये आज के शकुनी हैं, या नहीं? आप लोग समझ नहीं पाते। अभी देखो, एक न्यूज चैनल के एक एंकर ने एक संत जी से सवाल किया, दूसरे संत के खिलाफ बात कहवा दी, और सारे संतों में आपस में क्या हो गई? लड़ाई। अब संतों को लड़ा के वो न्यूज वाले ताली बजा रहे, तमाशा देख रहे हैं, और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये न्यूज चैनल ऐसे कभी मुसलमानों को नहीं लड़ाते, उनके मौलवियों को नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मौलवी ना संगठित हैं। हम सनातनी लोग संगठित नहीं हैं। हमें तो कोई भी लड़ा सकता है। अंग्रेज आए, हिंदुओं को आपस में लड़ाया, फूट डालो, शासन करो, आप लड़ते गए, और इस लड़ाई के चक्कर में तुम्हारी सोने की चिड़िया उड़ के फुर्र से ब्रिटेन चली गई, लंदन चली गई। सोने की चिड़िया उड़ के कहां चली गई? लंदन चली गई। और तुम आपस में अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाया, और आप लड़ते रहे, कहते रहे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, आपस में लड़े, और लड़ करके भारत सोने की चिड़िया था, लुट गया सोना। बोलो हाँ, और लड़ लो, तुम्हें तो मजा आता है लड़ने में। और कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज चैनल लड़ाते हैं, और आज भी लड़ रहे। वही हाल आज भी तुम सुधरे नहीं हो। वो तो अच्छा अंग्रेज भाग गए, अभी भी अंग्रेज आ जाए तो तुम आज भी लड़ने को तैयार हो, आज भी तुम लड़ ही रहे हो। ये लड़ाई सनातन की जब तक रहेगी तब तक सनातन का ह्रास होता रहेगा, और जिस दिन सनातनी संगठित हो गए ना, क्या मजाल तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। सनातनियों को संगठित होने की जरूरत है। सुनो, सनातनी संगठित नहीं था तो कश्मीर से सनातनियों को खदेड़ा गया कि नहीं? आज के 30-40 साल पहले। बोलो हाँ कि ना? कहां से खदेड़ा गया था? कश्मीर से खदेड़ा क्या हुआ? हाँ, खदेड़ दिए। किसने खदेड़ा? बोलो मेरी मां। क्यों खदेड़ दिए गए? क्योंकि आप संगठित
बोलो, नहीं थे, नहीं थे, नहीं हो, आगे पता नहीं कब तक नहीं रहोगे संगठित। संगठित हो जाओगे, तुम्हारी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। हिंदुओं को क्या हो गया है मेरी मां, आपस में लड़ने का भूत सवार है। आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। हमारा दुश्मन चाइना हमारा दुश्मन है, कब अटैक कर दे कोई नहीं जानता। अभी ट्रंप की नीति से नहीं लग रहा कि ट्रंप अमेरिका हमारा दोस्त है ना। कब दुनिया चढ़ाई कर दे भारत में और कब भारत को लड़ना पड़े कौन जान रहा है। इसलिए कम से कम सनातनी संगठित होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करने में लगो। इसलिए कहता हूं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हो तो भारत की बनी चीजों को उपयोग में लीजिए। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि मेक इन इंडिया का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सामान बाहर का सामान ना खरीदो, विदेशी आइटम खरीदने से बचो, हर चीज भारत की बनी खरीदो। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ये हम सबका धर्म है। भारत हमारी जान है, भारत हमारी माता है। हम तो देखो भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपस में लड़ाई ना करो। पितामह चुप रहे, मारे गए बाणों की सैया। सुनो, गुरु द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया। क्या गलत किया? एकलव्य से क्या मांगा? क्या मांगा? आप बताओ कि आप अपने शिष्य से अंगूठा मांग सकते हो? गुरु का धर्म ये नहीं है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग ले कि तू इतना पढ़ लिख गया है और तेरा अंगूठा दे दे ताकि तेरी विद्या तेरे काम ना आए। तो ये गुरु का धर्म तो नहीं है ना। गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, खुशी मनाए कि मेरा चेला मेरा शिष्य बहुत योग्य। ये नहीं कि नहीं जी तुम्हारा अंगूठा दे दो, तुम ज्यादा पढ़ लिख गए। गलत किया ना, गलत किया। गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवाया एकलव्य का, तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर कट गया। महाभारत में क्या कटा गुरु द्रोणाचार्य का? किसने काटा? धृष्टद्युम्न ने काटा। अधर्म से अंगूठा मांगा तो अधर्म से सिर कटा, हिसाब बराबर है। दुर्योधन को भी मारा भीम भैया ने, अधर्म से मारा, जांग पे गदा मारी, अधर्म से मारा। अच्छा ये बताओ, अधर्म से मारना सही है कि गलत है? आप बताओ। क्यों मैया? अधर्म से मारना सही है कि गलत है? तो दुर्योधन को तो भीम भैया ने अधर्म से मारा, तो भीम भैया सही है कि गलत है? हैं? क्या गलत है? गलत है। तो सही क्या था? अच्छा, भीम भैया ने अधर्म से मार दिया दुर्योधन को तो गलत है, ऐसा आप में से कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना क्या ये सही था? हाँ, तो दुर्योधन अधर्मी था, दुशासन अधर्मी था, तो अधर्मी को अधर्म से ही तो मारा जाएगा। अरे धर्मी को धर्म से मारा जाएगा। धर्मी को, जो धर्मी है उसे धर्म से मारा जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को धर्म से मारेंगे, कैसे काम बनेगा? तू कौन सा धर्मी है भाई? तूने जो किया भरी सभा में वो सही था, तो मर अधर्म से। जैसे को हाँ, है ना मेरी माँ? ये हमारे कृष्ण की नीति है। कर्ण को पहिया धस गया जमीन में, कर्ण के रथ का। अर्जुन को कहा बाण मार, ये पहिया निकालने नीचे उतरा ना कर्ण, मार बाण। अर्जुन बोले यह धर्म है। भगवान बोले वो कौन सा धर्म था जब उसने द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दी? द्रौपदी को कहा तेरे 5 पति हैं, मुझे भी अपना पति मान ले। बोलो हाँ, ऐसा बोला ना कर्ण ने वहां पर ये बोला। मैं आपको बोल के बताऊं महाभारत में क्या लिखा है। कर्ण ने द्रौपदी के लिए बोला, द्रौपदी अब बताओ अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को इसने ये कहा, इतना गलत कहा, अब बताओ क्या ये धर्म था? आप किसी की पत्नी को ऐसा कहें धर्म है? फिर इसलिए इस अधर्मी को अधर्म से मार।
कर्ण ये कहना चाहते कि तेरे 5 पति हैं, ऐसी छठवें मुझे बना, क्या दिक्कत है, जैसे 5 वैसे 6 वैसे 7, ऐसा उनका तात्पर्य था। कर्ण को अर्जुन ने बाण मार दिया, अधर्म से मारा, क्योंकि कर्ण ने क्या किया, अधर्म किया। अधर्म किया ना, जब आप अधर्म करेंगे तो आपको मरना भी अधर्म से पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरा महाभारत हुआ किसकी गलती से हुआ? पूरे महाभारत में गलती किसकी, किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी? आप बताओ जोर से। किसकी? द्रौपदी, चश्मा वाली मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? नहीं बताओगी? जोर से। किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताइए भैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? धृतराष्ट्र। आप बताइए मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताओ। किसकी गलती से? हैं? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या गलती थी? आपने महाभारत पढ़ा है? हैं? द्रौपदी की वजह से आपने महाभारत में ये बात पढ़ी है? देखा? आप उस समय थे, टीवी पे देखा। काश आपने पढ़ा होता। टीवी पे जो दिखाते हैं उसमें नमक मिर्ची लगा के दिखाते हैं। द्रौपदी का ये प्रसंग पढ़ना महाभारत में। द्रौपदी कहीं भी नहीं हंसी। ये बात बोली जाती है ना, अंधों के बेटा अंधा होता है, ऐसा नहीं बोला द्रौपदी ने, बोला ही नहीं। सोचिए, ये बात है 5000 साल पुरानी। 5000 साल में आज तक लोग द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं, जबकि द्रौपदी की गलती ही नहीं। टीवी पे दिखा दिया, टीवी पे तो मुन्नी बदनाम हुई भी दिखाता है, टीवी पे तो शीला की जवानी भी दिखाते हैं, टीवी पे तो ये भी दिखाते हैं दाने दाने में केसर का दम। तो क्या है दम? टीवी पे तो ये भी दिखाते हैं कि ये डाउनलोड कर लो ऐप, जुआ का ऐप डाउनलोड कर लो, जुआ का ऐप डाउनलोड कराते हैं। टीवी पे तो ये भी दिखता है। तो टीवी पे दिखने वाली हर चीज सही होगी, कौन गारंटी लेगा? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं कि अंधों के बेटा अंधा होता। क्यों? द्रौपदी बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। जब दुर्योधन गिरा तो वहां भीम भैया हंसे थे, द्रौपदी हंसी भी नहीं थी। कहना तो छोड़िए, जब भीम गिरा और दुर्योधन गिरा पानी में, जल की जगह थल, थल की जगह जल, भ्रांति से गिरा, वहां द्रौपदी हंसी भी नहीं। बोलने की तो छोड़ दीजिए। इसलिए मेरी मां, इसलिए तो हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी, भाई हम कहां गलत थे? हमारी तो साड़ी और उतारी सभा में, हमारी लाज लूटी, फिर भी आप हमें ही गलत कह रहे हैं, हम गलत। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि द्रौपदी ने ऐसा बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। चलो मान लो, यदि द्रौपदी ने यह बोल भी दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो इस बात के बदले में तो दुशासन कपड़े उतार रहा है द्रौपदी को। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। अब बताओ, आप किसी को अंधा कह दो, किसी पे हंस दो, तो क्या उसकी सजा यह है कि आपको सभा में खड़ा करके कपड़े उतारे जाएं? क्या यह दंड था? उत्तर बताइए, द्रौपदी का कहना भारी है या दुशासन का साड़ी उतारना भारी है? किसका पाप ज्यादा है? दोनों के पाप को यदि तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पाप ज्यादा है? कौरवों का पाप ज्यादा है ना। फिर भी लोग किसे दोषी ठहरा रहे हैं? द्रौपदी को। यही तो सनातन की कमजोरी है कि हम अपने धर्म को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हम लोगों ने द्रौपदी को गलत ठहरा दिया, भगवान राम को गलत ठहरा देते हैं लोग। सनातन में रहने वाले, सनातन की रोटी खाने वाले कितने लोग हैं जो कहते हैं राम जी गलत थे, सीता मां को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, जबकि पूरी हिस्ट्री जानते नहीं, पूरा पढ़ा नहीं, पूरा रिसर्च किया नहीं, बस बोलना है, आरोप लगाना।
राम पे आरोप लगा देते हैं लोग कि सीता माँ को वनवास क्यों भेज दिया। मैं इस विषय पे एक दिन बात करूंगा, क्यों भेजा पूरी बात बताऊंगा आपको, तब आप खुद कहोगे कि गलत कौन है। जो गलत है वो तो बाइज्जत बरी है। जैसे गलत था दुशासन, दुर्योधन, वो तो बाइज्जत बरी है, और आप लोग दोषी किसे मान रहे हैं? द्रौपदी को। वही है ना कि जिसके साथ बलात्कार हुआ वो कन्या को ही लोग गलत मान लेते हैं, और जिसने बलात्कार किया वो आजाद घूम रहे हैं। ये कानून है अपने भारत का। बलात्कारी आजाद घूम रहे हैं, और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसी को आरोपी बना के जेल में। ऐसे भी केस हैं इस देश में, हाँ या ना? सही है ये बात की गलत है? सही है ना? जिसके साथ गलत हुआ, अब देखो ना, एक लड़की बंगाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, अब तो साल हो गए लगभग, एक लड़की का बलात्कार हुआ था। डॉक्टर लड़की थी वो, उसके चश्मे यहां मारा तो उसका चश्मा टूट के ना कांच आंखों में घुस गया, बेचारी अंधी हो गई। उसे मारा और मारने के बाद उसका बलात्कार किया, और बलात्कारियों को अभी तक फांसी नहीं हुई। साल भर से ज्यादा की घटना है। तो ऐसे ही है, यहां तो बलात्कार करने के बाद आदमी जेल में मस्त खीर पूरी खा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सनातन को जानने के लिए, सनातन संस्कृति को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सुनी हुई बात, सारी बातें सही हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो महाभारत के युद्ध का जिम्मेदार कौन? दुर्योधन का लालच। दुर्योधन लालची था, वो चाहता था कि मेरी संपत्ति तो मुझे मिलेगी, पर पांडवों की मैं लूट लूं। जो दूसरे का धन हड़पना चाहता है, एक दिन उसका सर्वनाश जरूर होता है। और महाभारत का अंत हुआ कौरवों का सर्वनाश। इसलिए मेरी मां, जो धन आपका है उसे रखिए, पर भाई की संपत्ति पर, दूसरों की संपत्ति पर आंखें मत गड़ाइए, नजरें मत डालिए। यदि दूसरे का धन हड़पा तो नाश हो जाएगा। दूसरे की संपत्ति ना हड़पिएगा। और आप लोगों से मैं एक प्रार्थना और करूं, अपने मरने से पहले जल्दी से जल्दी अपने बेटों का बंटवारा कर दो। बंटवारा नहीं किया धृतराष्ट्र ने पांडवों का और कौरवों का, सही बंटवारा कर दिया होता, पांडवों का धन पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को बंटवारा किया होता, तो महाभारत ना होता। बंटवारा ना होने से महाभारत हो गया। मांगा था ना 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्या दे दो? 5 गांव। दुर्योधन की जिद पकड़ ली दुर्योधन ने, 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तो फिर हुआ? यदि दे देता तो महाभारत नहीं होता। तो महाभारत क्यों हुआ? दुर्योधन की जिद के कारण। महाभारत का मूल दोषी दुर्योधन है, दुर्योधन का लालच है। कौन है मूल दोषी? दुर्योधन, और दुर्योधन का लालच। इसलिए आप लोग भी मरने से पहले अपने बेटों को बंटवारा कर दीजिए। जो देना है दे दो, जो अपने पास रखना है रख लो बचा के। सारा ना बांट देना, कुछ अपने पास भी रख लेना, क्योंकि बच्चे सारा लेके आपको रोटी देंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो बच्चे आपको रोटी देते रहे, थोड़ा माल पानी बचा के रखिएगा, है ना मैया? आपने सब बांट दिया बच्चों को कि नहीं? बांट दिया तो अपने पास कुछ रखा बचा के? हाँ, 3-4 किलो सोना रखी रहना, और दूर से बहू को दिखाती रहना, ये रखा सोना, बादाम का हलवा देती रहेगी। और आपने कह दिया कुछ नहीं है, बहू कहेगी जा। बोलो हाँ। क्या थोड़ा सा आजकल के बच्चे होशियार हैं? माँ बाप के पास धन होता है तो बच्चे सेवा करते हैं, और नहीं होता तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते। कुछ बच्चे ईमानदार हैं, कुछ ना होने पर भी ईमानदारी से सेवा करते हैं, पर ऐसे बच्चे अब कम हैं। बोलो हाँ। इसलिए मैया बहू को दिखाते रहना दूर से, रखा है सोना, ऐसा है? 3-4 किलो रख लेना दबा के, और उसे छूने मत देना, छू के समझ जाएगी। बस कुछ संपत्ति बांट दो, बच्चों का बंटवारा ईमानदारी से कर दो, फिर आनंद से बचा हुआ समय, भगवान में बचा हुआ धन दान पुण्य में खर्च करो। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 बेटे द्रौपदी के थे, 5 पांडवों का एक। इन 5 को किसने मार दिया? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने। क्यों मार दिया? दुर्योधन से बोला अश्वत्थामा ने कि आपने हमें मौका नहीं दिया पांडवों से लड़ने का, हमें सेनापति नहीं बनाया, सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने रक्त से अभिषेक कर दिया, बोले सेनापति हो। बोला मैं अभी पांडवों को मार के लाता हूं। पांडवों को मारने चले, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे।
तो पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझ लिया गलती से, और गलती से पांडव समझ के अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट लिया, हत्या कर दी, और 5 की गर्दन ले जाके दुर्योधन को दिखाया कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह पांडव मारे गए, पर ध्यान से देखा कि तो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे जागे नहीं, तो बच्चों को जगाने गई तो 5 के धड़ तो थे, सर किसी का नहीं था। अब माता रोने लग गई। अर्जुन आए, बोला मैं अभी पकड़ के लाता हूं अश्वत्थामा को। कृष्ण को सारथी बनाया, पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा अश्वत्थामा को पकड़ना है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा को पकड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने खड़ा किया। हे द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा है, ये रहा अश्वत्थामा, दंड दे दे। द्रौपदी कहती हैं इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? ना, छोड़ दो इसे। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, तो द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। बताओ द्रौपदी का ये निर्णय सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, सही है? ऐसा आप कर सकती हो? जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे आप छोड़ सकती हो मेरी माँ? इतनी दया है? खुद को दया करना पड़े तो नहीं करेंगे, दूसरा कर रहा तुम करो करो, हम खुद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यही है आजकल ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आजकल सब बातें दूसरों के लिए हैं, खुद लोग अप्लाई नहीं करते जीवन में। जैसे आप लोग भी बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसे किसी के घर कोई मर गया तो आप लोग समझाते हैं अरे मत रो, ये तो विधि का विधान है, आने वाले को जाना पड़ता है। ऐसा आप समझाते हो ना, जब कोई आपके जान परिचित में किसी की मृत्यु होती है और आपका कोई फ्रेंड है, कोई सहेली या कोई सखा, आप यही तो समझाते हो। आप ऐसे समझाते हो जैसे ऐसे लगता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन जब आपके साथ घटना घटती है तो आप फिर रोते हैं। फिर वो आपको समझाता है अरे आपने तो हमें समझाया था, अब आप भूल गए होंगे, हमसे समझो। सब एक दूसरे को समझा रहे हैं पर समझ कोई नहीं रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस में एक आदमी का बाप मर गया, वो आदमी रो रहा, मेरे पिताजी चले गए, रो रहा। तो पड़ोसी आया, अरे भाई साहब मत रो, ये तो विधि का विधान है, तुम्हारे पिता हैं, अब आए हैं, चले गए, देखो क्या रोना, प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा, सब जाना पड़ता है। तो उसने समझ लिया भाई आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पिता को आना था, अब जाना था, चले गए, आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो समझाने आया था ना, उसकी पत्नी चली गई। और जब उसकी पत्नी चली तो वो लगा रोने। जब रोने लगा तो वही पड़ोसी जो अपने बाप के मरने में रो रहा था, तो ये समझाने गया। अब वो आया, भाई साहब आपने तो हमें समझाया था कि आत्मा अविनाशी है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आया है सो मरना पड़ेगा, आप हमें समझा रहे हो, आप खुद रो रहे हो। बोले अभी चुप रहो, हमें रोने दो, पत्नी चली गई। तो मतलब ज्ञान है पर केवल बघारने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। काश ये ज्ञान दूसरों को बताने के काम का तो है, पर ज्ञान जीवन में धारण करने का विषय। द्रौपदी दया से भरी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया करो मेरी माँ। द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो, क्योंकि ये माँ है और माँ दया से भरी है, इसलिए आप भी दया करो। मैया दया करना चाहिए, लेकिन दया इतनी भी मत कर लेना कि कायर बन जाओ। क्यों?
अब जैसे तुम्हारी बहन बेटी का कोई बलात्कार कर रहा है, कोई उसे छेड़ रहा, पर आप बोलो नहीं जी हम तो उस पर दया करेंगे, दया करेंगे। उस पर दया करनी चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों पे दया के योग्य कोई हो तो जरूर दया करना चाहिए, पर जो दया का पात्र ना हो उस पर कदापि दया। इसी दया के चक्कर में ये भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। बोलो हाँ, हजारों वर्षों तक गुलाम रहा दया के चक्कर में। दया करो, दया करो, दया करो। दया उतनी करो जितने की जरूरत है। विधर्मी को, अधर्मी को, पापी को मारना, आतंकवादी को मारना धर्म है, उस पर दया। पहले क्या था भारत में? आतंकवादियों को लोग जेल में बिठा के खिलाते पिलाते रहते थे जैसे उनके जीजा हो, है ना। आज के जमाने में सही है, आतंकवादी मिला के दे ठा, सही है। फिर तो आतंकवादी को थोड़ी बिठा के खवाएंगे, पहले ऐसा होता था? बोलो हाँ कि नहीं? फिर इसलिए आतंकवादी को मार देना ही, इस पे क्या दया करना? ये दया करके छोड़ोगे ये फिर मारेगा। इसलिए दया उस पे करो जिस पे जरूरत है। माँ पे दया, उसका सम्मान करो। पिता पे दया, पत्नी पे दया करो, पति पे दया करो। मैया पति पे दया करना। माँ पे दया, सम्मान से रोटी दो माँ को। आप लोग अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? क्यों भैया, आप अपनी माँ के पांव दबाते हो? आजकल बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, पत्नी बोलती है कि या तो हमें रख लो या तो अपनी माँ को रख लो। बहुत सारी वृद्ध माँ जो यहाँ रहती है ना, वो यहाँ क्यों आई जानते हैं? पत्नियों ने शर्त रख दी अपने पति से कि या अपनी माँ को चुनो या हम रहेंगी या ये बुढ़िया रहेगी। तो बेटा बोला माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, माँ से अब क्या लेना देना, कुछ बचा नहीं माँ के पास। कुछ धन दौलत होती तो शायद एक बार सोचता भी, पर अब तो कुछ नहीं है। तो उसने पत्नी की बात मानी, कहा देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, अब तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तुम कहती हो ना माँ को छोड़ दो, चलो हम तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी माँ को बलिदान कर देते, छोड़ देते। माँ को घर से निकाल दिया। माँ से बोला तुम्हें जो अच्छा लगे माँ जाओ, जहां मन करे जाओ, निकल जाओ घर से। ऐसे ऐसे निकाल दिया बेटों ने पत्नी के चक्कर में। पत्नी का साथ देना गलत नहीं है, पर मैं हर स्त्री से यहाँ एक प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पति से कहोगी कि जाओ अपनी माँ को चुनो या मुझे चुनो, अर्थात पत्नी को। कल को आपका बेटा होगा, उसकी पत्नी आएगी, वो भी कहे कि तुम हमें चुनो। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने अपनी पत्नी को चुन के तुम्हें अपमानित जलील करेगा, तो सोचना कि वो दिन कैसा होगा। तुम उस दिन कितना सुख पाओगी या कितना दुख पाओगी, अपने से प्रश्न करो, अपने को उत्तर दो। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर, तुम भी तो अपने बच्चे को पालती हो, तुम भी तो बच्चे को गोद में लिए रहती हो। ऐसा जो तुम्हारा पति है ना, तुम्हारे पति को कभी तुम्हारी सास गोद में लिए घूमा करती थी, कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी सास गालों में चुम्बन किया करती थी, रात रात उसके लिए जागती थी। तुम तो एक स्त्री हो ना, तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। एक स्त्री होकर एक स्त्री का दुख ना समझोगी, एक स्त्री होकर एक स्त्री की पीड़ा ना समझोगी, तो स्त्रियों का दर्द समझेगा कौन? स्त्रियों का दर्द पुरुष को कभी समझ में नहीं आता, लेकिन स्त्रियों का दर्द स्त्रियों को तो समझ में आता है। लेकिन आज समाज में देखा यह जाता है कि स्त्रियों का दुश्मन कुछ स्त्रियां ही हो जाती हैं। अब बताइए, जो कहे कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, हमें रखो, अब बताओ वो पत्नी, वो स्त्री अपनी सास की दुश्मन हो गई कि नहीं? सास तो निकल जाती है बेचारी, कहाँ जाएगी, कहाँ खाएगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। इसलिए बूढ़ों पर अत्याचार ना करो। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा भारतीय परंपरा नहीं है। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा यह भी पश्चिमी परंपरा है। पश्चिम के संस्कार क्या है? अमेरिका, लंदन इत्यादि अनेक देशों में क्या हो रहा है? ब्रिटेन जैसे देशों में क्या हो रहा है? इन देशों में लड़की लड़का 18 साल के होते हैं तो भाग चले जाते हैं अपनी मर्जी से, शादी ब्याह जो मन पड़े कर लेते हैं। वहां पर अपनी माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। विदेशों में अपनी माँ के पांव दबाने की परंपरा नहीं है। बोलो है क्या? कोई अंग्रेज अपनी माँ के पांव दबाते हुए दिखा? है ही नहीं ना, ये परंपरा के संस्कार नहीं है। क्यों भैया, ये बात सही है ना कि गलत है? अंग्रेज
उन देशों में, अंग्रेजी देशों में क्या होता है, लड़की लड़का 18 साल के हुए तो अपने आजाद हो जाते हैं, आजादी जिंदगी जीते हैं। वहां माँ वृद्धाश्रमों में, सरकारी वृद्धाश्रम है विदेशों में, वहां वो बूढ़े माँ बाप समय काटते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो बेटा जीते जी भी अपनी माँ बाप को पानी देता है और मरने के बाद श्राद्ध करके, पिंडदान करके, अपने माँ बाप का श्राद्ध करके जल देता है। यहाँ तो जीते जी भी और मरने के बाद भी साथ देने की परंपरा हम सनातनियों की है। सोचिए, ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हमारे ऋषियों ने बनाई है। इतना श्रेष्ठ सनातन है, फिर भी आज लोग सनातन को नहीं समझ रहे हैं, सनातन की परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि तर्पण कर रहे हो, पानी दे रहे हो बाप के नाम पे, तुम्हारा बाप तो मर गया, वो बाप तक कैसे पहुंचेगा पानी, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पहुंचे ना पहुंचे, थोड़ी देर के लिए मान लो, शास्त्र कहते हैं पहुंचता है, ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी पहुंचे ना पहुंचे, पर आप इसका परिचय तो दे रहे हैं कि जब आप मरने के बाद अपने बाप को पानी दे रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो सिद्ध होता है मरने के बाद बाप को तर्पण वही करेगा जिस बेटे ने जीते जी बाप का सम्मान किया हो, इज्जत की हो। इससे पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र होने का फर्ज पूरा निभाया है। बोलो हाँ, वरना ये ताजमहल किसने बनवाया है, बताओ जरा? शाहजहां ने, सही है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ऐसा सुनने में आया, वरना हमारी हिस्ट्री तो यह कहती है कि तेजोमय महल भगवान शिव का मंदिर था, बाद में यहां छेड़छाड़ करके बना दिया। चलो, शाहजहां ने बनवाया ऐसा बोलते हैं। बोलो हाँ, शाहजहां का बेटा था एक औरंगजेब। क्यों भाई, सही है? शाहजहां का एक बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप को आखिरी मरते टाइम जेल में बंद किया था शाहजहां को, पढ़ लेना हिस्ट्री। और खाने को क्या दिया? केवल मुट्ठी भर चने देता और एक गिलास पानी। बाप बोलता चने नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है। शाहजहां बोली इस बात को मैं नहीं बोल रहा। शाहजहां ने बोला औरंगजेब कम से कम बेटा पानी तो दे दे पेट भर। शाहजहां को औरंगजेब ने, बेटे ने अपने बाप को मरते समय पानी तक नहीं दिया भरपेट, प्यासा मरा। तो मरने के पहले उस शाहजहां ने बोला कि अरे औरंगजेब, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं जो हिंदू मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद भी पानी देते हैं। तू कैसा बेटा है कि जीते जी अपने बाप को प्यास से मरने दे रहा है? औरंगजेब ने पानी नहीं पिला, प्यास से मरा था तड़प तड़प के। एक गिलास पानी देता था, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। अब दिन भर में एक गिलास पानी क्या होता? एक मुट्ठी चना, जरा सा चना, इतना खाओ, इतना पानी, बस। ऐसा बेटे ने बाप के साथ अत्याचार किया। सोचिए, हमारे देश के मुसलमान भी इस बात को मानते हैं। शाहजहां इस बात का गवाह है। शाहजहां खुद कहते हैं कि जितनी अच्छी परंपरा हिंदुओं की है, इतनी अच्छी परंपरा औरंगजेब तेरी नहीं है। वो मरने के बाद बाप को पानी देते हैं तो जीते जी, इसलिए हम सनातनी हैं। मरने के बाद तर्पण करना, इसमें मजाक ना करो, हंसी की बात नहीं है। ये बरताता है कि हम सनातनी कितने श्रेष्ठ हैं माँ बाप के प्रति। भाई, मुझे भी कैसा बेटा चाहिए? आपको भी तो ऐसे ही बेटा चाहिए ना, जो बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। चाहिए सबको ऐसा बेटा जो सेवा करे। और खुद बेटे बने हो तो खुद नहीं कर रहे हो सेवा अपने माँ बाप की। सेवा करने वाला बेटा सबको चाहिए, माँ की सुनने वाला बेटा सबको चाहिए, पर खुद का पति माँ की सुने तो आपको दिक्कत है। आपका पति अपनी माँ की सुने तो आप कहते हो हमारा पति तो माँ की सुनता, हमारी सुनता नहीं। एक काम करो, चलो तलाक दे दो। कितनी स्त्रियों ने तलाक इसलिए दे दिया कि मेरा पति मेरी नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है। एक बात बताओ, यदि आपका पति अपनी माँ की सुनता है तो गलत क्या है? कोई बेटा अपनी माँ की सुन रहा है, आपको भी तो ऐसे ही बेटा चाहिए ना, जो आपकी सुने। चाहिए कैसा बेटा? जो माँ की सुने। लेकिन पति सुन रहा है माँ की, तो उससे तलाक ले लेंगे। वाह, ये दोहरा व्यवहार तुम्हें भगवान 2 कोड़े एक्स्ट्रा मारेंगे यमराज जी, इस बात के लिए कि दोगलापन है तुम्हारा। बेटा कुछ और चाहिए, पति कुछ और चाहिए। पति ऐसा चाहिए जो मेरी सुने, माँ की नहीं, और बेटा ऐसा चाहिए जो माँ की सुने। बोलो कैसे संभव है? बोलो हाँ कि ना। इसलिए सबसे अच्छा पति वो होता है
जो पत्नी का ख्याल तो रखे, पर पत्नी से ज्यादा ख्याल अपने माँ बाप का रखे, ये हर बेटे का फर्ज। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा, ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को लोगों ने बिगाड़ दिया। कब बिगाड़ दिया? तो वृद्धाश्रमों की ओर माँ बाप पलायन कर रहे हैं। कहां जाएं बूढ़े माँ बाप? किससे रोटी मांगे, कहां भीख मांगे? बताओ। तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया और अब तुम्हारे माँ बाप भीख मांग रहे हैं, भैया रोटी दे दो। बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या ये मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में अनाथ हो जाएं और भीख मांग मांग के रोटी खाएं? क्या इसके लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? इसके लिए तुम्हें काबिल बनाया था, डॉक्टर इंजीनियर बनाया था? थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, समझ आना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को कि व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, इसे ना बिगाड़ो। क्यों भाई, क्या कह रहे हो? बिगाड़ना चाहिए व्यवस्था? ये व्यवस्था ऐसी चली आई है अनादिकाल से। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, अब सोचिए यहाँ 310 माताएं हैं, मतलब 310 बच्चों ने अपनी माँ को निकाल दिया। किसी के माँ के बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी भी माएँ हैं, कोई बेटी लेके आ जाती है, महाराज हमारी माँ को रख लो, कोई बेटा लेके आ जाता, महाराज जी हमारी माँ को रख लो। हम समझाते हैं बेटा तुम क्यों नहीं रखते, तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, बोले घर मत आ जाना। एक बेटी बोली अपनी माँ से, वापस मत आ जाना वरना सीढ़ियों से धक्का देके मार डालूंगी। अब बताओ, या तो माँ घर जाए तो मरे, वो मरेगी क्या? हाथ पांव टूट जाएंगे तो और नरक की जिंदगी भोगेगी। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं और बिस्तर पे पड़ेगी तो रोटी कौन देगा, मलमूत्र कौन धोएगा? इसलिए मेरी माँ बूढ़ों का सम्मान करिए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं,